अस्सलाम वालेकुम, महमूद अनवर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से। आज मुझे ज्वाइन किया है राना हारिस साहब ने, जो कि मेरे सीनियर टीम मेंबर हैं। आज हम बात करेंगे कि बहरिया टाउन कराची के अंदर एक नॉर्मल जिसमें 4 से 5 लोग हों एक फ़ैमिली के अंदर, उनके बहरिया टाउन कराची में रहने के कितने मंथली अखराजात हैं। तो इसके लिए मैंने राना हारिस साहब जो इस पे ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं, और हम दोस्त भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 साल हो चुके हैं जो बहरिया टाउन कराची में विद फैमिली इस वक्त रह रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन, मेडिकेशंस और इसके अलावा जो दीगर अखराजात हैं, उस हवाले से हम एक बजट देना चाह रहे हैं कि आप बहरिया टाउन कराची जैसी सोसाइटी में ईज़िली कितने आपके पास फ़ंड्स होने चाहिए कि आप मैनेज कर सकते हैं। तो अगर 4 से 5 लोगों की एक फ़ैमिली है और वो अपार्टमेंट में रह रही है, तो हारिस भाई बताएँ कि उनके जो मंथली अखराजात हैं, वो क्या होंगे, और सराउंडिंग में जो स्कूल्स हैं, उनकी फ़ीसेस वग़ैरह और दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंस हैं, आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल महमूद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ा अच्छा आपने आज का टॉपिक जो है वो लिया है, क्योंकि बहरिया टाउन कराची के अंदर हर बंदे का इस टाइम एक ख्वाब है कि मैं उसमें जाके ज़िंदगी को अपनी ईज़ी बनाऊँ, वहाँ पे रहूँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों के लिए बहरिया टाउन कराची किसी नेमत से या किसी तोहफ़े से कम नहीं है। तो एक आज का बेसिकली जो हमने टॉपिक लिया है कि एक छोटी फैमिली 4 से 5 पर्सन पे जो मुश्तमिल है, उसके एक्सपेंस कितने होते हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर, अगर वो रहते हैं आके तो उनको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो रेंटल, जो आप यहाँ पे रह रहे हैं रेंट पे, अच्छा, जो टेनेंट। मूव आउट हुए हैं, चाहे जो वो टेनेंट हाँ, यहाँ पे मूव आउट हुए हैं, चाहे वो कराची से हुए हैं, सखर से हुए हैं, पाकिस्तान व्हेनेवर, के किसी भी कोने से हुए हैं किसी और किसी रेंट भी पे कोने रहना से चाह हुए रहे हैं, हैं यहाँ पे। अगर आप वो रेंट पे रहना चाह रहे हैं, अगर 2 बेड अपार्टमेंट जो 950 स्क्वायर फीट एरिया है उसका, छोटी फैमिली के लिए 4 से 5 या 6 पर्सन के लिए आइडियल जो है वो मैं समझता हूँ कि अपार्टमेंट है। उसमें सबसे पहले तो आपकी मेंटेनेंस आ जाती है। आपको डोर स्टेप पे, आपको कोई भी चीज़ हो आपको डोर स्टेप पे वहाँ पे मिलती है। दूसरा, आपकी ट्रैवलिंग आ जाती है। तीसरा, बच्चे आपके जो हैं वो अगर बहरिया में पढ़ना चाहते हैं तो बहरिया के एक्सपेंस कितने हैं। अगर बहरिया के आउट की बेशुमार हैं, सिटी स्कूल है, कमांडर स्कूल है, एजुकेटर स्कूल है, तो इसमें अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके एक्सपेंस कितने होंगे। तो इंशाल्लाह आज डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपका कोई भी घर है, कोई भी फैमिली है, उसका सबसे पहले जो काम है वो है राशन का, कि वो ग्रॉसरी वगैरह, ग्रोसरी हाँ। वगैरह मंथली या वीकली या 15 डेज वो किस तरह करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी मिसाल दूँ, मुझे महमूद भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल हो गए यहाँ पे रहते फैमिली के साथ। मैं ग्रोसरी जो है वो मंथली करता हूँ। ठीक है, माशाल्लाह। तो मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हस्बैंड वाइफ हैं, 4 पर्सन पे हम मुश्तमिल हैं। और जो मेरी ग्रोसरी होती है वो कम से कम 25 से 30 हज़ार की मंथली, जिसमें आपकी टोटल ग्रोसरी जो है ना वो सब्ज़ी वगैरह से लेके और आपके जो राशन तक हैं, घर के चीनी, आटा, दालें, हर चीज़, बच्चों के पैम्पर, दूध के डब्बे, आपकी ईच एंड एवरीथिंग उसमें शामिल है। ठीक हो तो गया। 25 से 30 हज़ार रुपये आपको ये लाजमी चाहिए। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं, अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं, किराए के फ्लैट पे रह रहे हैं, तो उसका आपको रेंट आ जाता है। अभी प्रेजेंट बहुत से लोग हमें राब्ता कर रहे हैं, जैसे ओवरऑल आप देख रहे हैं कराची के हालात, बारिशों ने तबाही मचाई हुई है, तो ये पूरा मंथ जो है वो बारिशों में भी गुजरेगा। तो लोग मूव होना चाह रहे हैं, तो बेसिकली वीडियो भी, टॉपिक भी इसलिए रखा है कि जो लोग देख रहे हैं हमें, जो मूव होने का सोच रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है ताकि उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो सके, उनकी रहनुमाई हो सके। तो दूसरा आ जाता है कि रेंट। रेंट देखिए, यहाँ पे अभी 30 हज़ार से कम आपको रेंट नहीं मिलेगा 2 बेड का। एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 30,000 पर मंथ जो। 30,000 पर मंथ। और आपको अगर आप एसी चला रहे हो, एक एसी के साथ आपको यानी कि 4 से 5 जो है वो पर्सन एक रूम में सो जाते हैं एसी वाले, तो एसी अगर आप चला रहे हो तो आपको 12 से 15 हज़ार उसका, अगर इन्वर्टर एसी है तो 12 से 15 हज़ार का बिल आएगा। और अगर यही 2 या 3 हों, अगर तो आप उसको क्योंकि उसको लाउंज के अंदर भी चलाना है उसको प्लस प्लस कर लें दूसरा आप, कॉमन रूम में, उसको आप प्लस कर तो लें। एवरेज मैं बात करूं तो 25 से 30,000 के बिटवीन जो 30 से आप। 40 के बिटवीन आपको बिल आएगा अगर आप 2 से 3 एसी चलाते हैं। और कोई टाइम फ्रेम कोई या टाइम सिर्फ फ्रेम नहीं नाइट? है, जब हाँ। आप चाहें। मेरा मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो कभी बंद ही नहीं हुआ।
इन्वर्टर एसी है तो वो चलता रहता है, तो ठीक। मुझे 12,000 15,000 बिल आता है। ठीक है। जी। तो दूसरा ग्रोसरी होगी, आपका रेंट हो गया, आपका जो है बिल हो गया, ठीक है, 12 से 15 बिल, 30,000 रेंट, 45,000 ये हो गया, 30,000 की आपने ग्रोसरी लगाई है, ठीक है, और ये मेरा ख्याल 75,000 आपका अभी तक का बन गया है। ठीक है। अभी नेक्स्ट आप चलते हैं बच्चों की फीस फीस की एजुकेशन के तरफ, हवाले से जो और यहाँ दूसरा टॉपिक यानी कि चौथा टॉपिक होगा कि ट्रैवलिंग। अगर आपके पास बहरिया के अंदर अपनी गाड़ी है, अपनी कन्वेंस है, तो महमूद भाई, जैसे मैं बताता चलूँ कि हमारा मेन एंट्रेंस से तकरीबन यहाँ पे बाउंड्री का जो डिस्टेंस बनता है वो 30 से 35 किलोमीटर का बनता है। बिल्कुल। तो आपने अगर स्पोर्ट्स सिटी जाना तो मेरा ख्याल है कि आपको 20 से 22 किलोमीटर जो सिर्फ जाने में लगेगा और 20-22 किलोमीटर आने आने में में लगेगा। लगेगा इसी ठीक है, तरह। तो ये आपको सारी कैलकुलेशन करके रखनी चाहिए कि पेट्रोल जो है आपका, मैं पेट्रोल भी आपको एक्सपेंस बताता चलूँ, तो उसमें जो मंथली आपका, अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आपको उसमें मंथली जो आपका एक्सपेंस आएगा 18 से 20,000 का, जिस तरह पेट्रोल महंगा हो चुका है, तो आपको 18 से 20,000 का लाजमी आपका पेट्रोल का फ्यूल जो है वो आएगा। तो ये हो गया 95। अब आते हैं बच्चों की पढ़ाई पे, ट्यूशन पे, अगर वो स्पारा पढ़ने जाते हैं या स्कूल जाते हैं। देखिए, अगर आप बहरिया के अंदर स्कूल बच्चों को पढ़ाते हैं तो जैसे रूस मिलीनियम है या बहरिया बैरियर स्कूल टाउन है, स्कूल है। इसमें मेरे अपने बच्चे खुद के जाते हैं, तो एक बच्चा जो है वो तकरीबन ट्रैवलिंग का डाल के 15,000 उसकी जी फीस है। अभी मुझे आया है कि अब मेरा बेबी जो है वो केजी में था, अभी ठीक। उसने प्रेप में होना है, ठीक है। तो उसका जो फीस वो बढ़ा दी गई है, 17,000 कर दी गई है। ठीक, इंक्लूडिंग पिक एंड इंक्लूड ड्रॉप नहीं, सर्विसेज वो निकाल के। वो निकाल। पहले मैं जो पिक एंड ड्रॉप 4500 दे रहा था, अभी उन्होंने मैसेज किया जी 6,000 हो गई है। राइट। तो 6,000 और 17,000 इट्स मीन 23,000 आपको पर मंथ जो है वो एक बच्चे पे आपके एक्सपेंस आएंगे। राइट। तो तकरीबन 1.25 लाख के करीब ये अमाउंट बनती है। ठीक है, आपकी ट्रैवलिंग, आपके बच्चों के फीसें और आपके घर का राशन, आपका रेंट, आपका जो है बिलिंग वगैरह, 1.25 लाख के करीब ये अमाउंट बनती है। हमने बात की अभी 2 बेड अपार्टमेंट में, जी जी, जिसमें 4 से 5 लोग हैं, जिसमें 2 या 3 बच्चे भी शामिल हैं। अगर बिल्कुल उनकी मेडिकेशन और एजुकेशन को हम इंक्लूड करें, ग्रॉसरी को इंक्लूड करें, प्लस जो ट्रैवलिंग हमारी कॉस्ट है बहरिया के अंदर मूवमेंट के हवाले से या बहरिया से हमने कराची आना जाना, ये सारी चीज़ें मिला के हमने वो कैलकुलेशन दी है। जी जी, ओवरऑल अगर बात करें तो बहरिया तो जो मेन रोड है जो इसका, वो तकरीबन 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहाँ आने जाने में भी आपका कोई 70 प्लस जो किलोमीटर है वो आप सर्व कर लेंगे। तो ये हम 2 बेड अपार्टमेंट के हवाले से तो बात कर ली। अगर अब स्पोर्ट्स सिटी में या कायद विलास हो गए 200 स्क्वायर यार्ड के, या इसी तरह प्रेसन 31 के 235 स्क्वायर यार्ड के, या 10A के जो लाइव एरियाज़ हैं, उन विलास के हवाले से अगर बात करें तो उनके कितने एक्सपेंस होंगे? देखिए महमूद भाई, 10A 11A या स्पोर्ट्स सिटी में भी फैमिलीज रह रही हैं। और उसमें फैमिली का जो डेली जो नंबर है वो ज़्यादा है, वो डेली आना जाना उनका रहता है, बाहर जाते हैं, यहाँ पे आते हैं। हॉस्पिटल आपको पता है, प्रिसन 19 2 बेड अपार्टमेंट जहाँ पे हैं, वहाँ पे बने हुए हैं। तो देखिए, ट्रैवलिंग तो अच्छा खासा है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो या तो अपना बिजनेस खुद का कर रहे हैं बहरिया के अंदर। अब जैसे ऑप्शन हमारे पास कई ज़्यादा हैं कि यहाँ पे आप जिस तरह का मर्जी काम कर लें वो चलेगा, क्योंकि एक चीज़ जो शुरुआत हो रही है उसकी एक ज़्यादा हो रहा है उसका फैलाव, तो लोगों का रुझान भी उसी तरीके से ज़्यादा है। यहाँ पे कारोबार बिजनेस बहुत ज़्यादा, आप जो मर्जी कर लें यहाँ पे चलेगा ही चलेगा। ठीक है, उसकी वजह तो ये है कि आज आप स्टार्ट करते हैं, हाँ जी, बहरिया डेवलप हो रहा है, डेवलप हो तो रहा है और लोग आ पायनियर रहे, बिजनेसमैन के तौर बिल्कुल पे तो आप शो होंगे बिल्कुल यहाँ पे। बिल्कुल। देखें, विलास की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 30 से 40% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका, अगर हम बात कर रहे थे रेंट वालों के लिए ना, तो अगर आपका अपना अपार्टमेंट है तो वो जो मैंने एक्सपेंस डाले हैं आपको 2 बेड अपार्टमेंट में, वो आप एक्सपेंस निकाल लें रेंट के, तो बाकी आपको उतने अखराजात आएंगे। अगर विलास को अगर मैं करूँ कंसीडर, तो विलास 50,000 से ऊपर ही जा रहे हैं रेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए खर्चा आपको चाहिए इन केस आप स्पोर्ट्स सिटी विलास में रह रहे हैं या प्रिसन 31 के विलास में रह रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, मैं ये पैकेज दे रहा हूँ टेनेंट के लिए, आपको लाख से 1.25 लाख का बजट अपने माइंड में रख के आना पड़ेगा। इसमें मैंने मेडिसिन नहीं लगाई। जी जी। अगर कोई बंदा को बच्चा को खुदा ना खास्ता बीमार हो जाता है, डॉक्टर्स की फीसें हैं यहाँ पे, वो 1.5 लाख के करीब आपको माइंड में रखना चाहिए। लेकिन ये मैंने बताया अपार्टमेंट। अगर विलास की अगर बात करेंगे तो विलास आपको 1.25 लाख से 2 लाख की बजट में आपको
जाना पड़ेगा। ये टेनेंट्स के लिए है, ये जो टेनेंट्स के जिनके लिए जो जी। ओनर हैं, जो एंड हाँ यूजर जी, हैं, जो उनके यहाँ पे लिए रह रहे हैं। अगर वो अपनी उनके माशाल्लाह अपना रहाइश है यहाँ पे, तो वो जो मैंने रेंट लगाया वो माइनस कर हाँ, देंगे। विलास के रेंट या अपार्टमेंट के जो रेंट है वो आप स्किप कर सकते हैं। वही फिर बाद में कि लाख रुपए से लेके कोई 1.5 लाख के अंदर अंदर आप इजीली मैनेज कर सकते हैं ऐसे बैरिया ही टाउन कराची जैसी लाइफस्टाइल सोसाइटी के को अंदर। लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए महमूद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी सोसाइटी भी अगर आप उठा के देख लें, फजाइया है या यहाँ पे कमांडर सिटी बनी है या DHA है, तो इस तरह का लाइफस्टाइल बहरिया टाउन कराची जैसा नहीं दे सकता। आई एग्री, पहले भी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन के तौर पे वीडियोस दी गई हैं। DHA सिटी का कंपैरिजन किया गया है, इंटीरियर सिटी कराची का कंपैरिजन बहरिया टाउन से किया गया है। बहरिया टाउन बजाते खुद एक हाई स्टैंडर्ड ब्रांड लाइफस्टाइल बन प्रोवाइड चुका है, ब्रांड कर बन रही चुका है, है। ठीक है। इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ है, मॉडर्न लाइफस्टाइल आपको प्रोवाइड कर रही है, पीसफुल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी है, और एक सिटी विद इन अ सिटी है। तो बिल्कुल। कंपैरिजन के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहरिया टाउन कराची को चार चांद लगाती है। तो जो दोस्त बहरिया टाउन कराची के अंदर मूव होना चाहते हैं, उनके लिए एक जो मंथली बजट है, मंथली एक्सपेंस है, उसको हमने थोड़ा-सा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया हो गया होगा कि अगर हमने बहरिया टाउन कराची के अंदर रहना है टेनेंट की सूरत में या एंड यूज़र की सूरत में, और अगर हमने यहाँ पे आके सिर्फ जॉब करनी है, वापस जाना है, जॉब शॉप के सिलसिले में हमें कितनी ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ रही है, कितनी हमें ग्रॉसरी या दीगर जो मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं वो पे ऑफ करने पड़ते हैं। तो हमारी मज़ीद भी इससे रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह। हमारे इस वीडियो को सराहते हुए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस इस पे जो भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपका फीडबैक है, वो आप कमेंट्स की सूरत में हमसे शेयर करें। इंशाल्लाह आपको खातिर ख़ाह जवाब देंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।